हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि टेलीकॉम में एक्सेल में किस तरीके से पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी केपीआईज़ हैं, ठीक है, आपके सीनियर्स ने केपीआईज़ आपको प्रोवाइड कराई हैं, ठीक है, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं आपके पास केपीआई हैं और आपको बोला गया कि उन्हें पर्टिकुलर यानी ये केपीआईज़ के लिए अलग अलग डेट वाइज केपीआई चाहिए। ठीक है, यानी परसेंटेज में जो उन्हें जैसे कि आपकी अवेलेबिलिटी चाहिए, वोल्टी CSSR चाहिए, वोल्टी DCR चाहिए, वोल्टी ट्रैफिक चाहिए, पेलोड चाहिए, DL यूजर थ्रूपुट चाहिए, ठीक है, या आपका एवरेज CQI चाहिए, या हैंडओवर से रिलेटेड कुछ KPIs चाहिए। ठीक है, यानी आपकी एक्सेसिबिलिटी हो गया, रिटेनेबिलिटी हो गया, आपका यूजेस हो गया, इंटीग्रिटी, मोबिलिटी, ये KPIs होती हैं। ठीक है, तो आप किस तरीके से एक्सेल में आपके पास अगर इस तरीके का डेटा है तो किस तरीके से आप उनको बना सकते हैं टेलीकॉम में, वो चीज़ जानेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, ये आपके पास जैसे कि देख रहे हैं सेल आईडी है, साइट आईडी है, सेक्टर है, लेयर्स हैं, ठीक है, डेट है और ये KPIs हैं जिनमें वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, सिर्फ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये जो यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक सारा सेलेक्ट हो जाता है जो भी आपका इस एक्सेल में डेटा है। ठीक है, उसके बाद आपको इंसर्ट में जाना है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, जो हेडर है आपका, हेडर में कोई भी जो आपकी ये कॉलम है ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हेडर कोई भी ब्लैंक है तो आपका ये पाइवट टेबल वर्क नहीं करेगा। ठीक है, आप इसलिए आपको क्या करना है, हेडर में कुछ ना कुछ लिख देना है, जो भी उस कॉलम में डेटा है वो ऊपर हेडर पे लिख देना है। ठीक है, आपको इसे यहाँ से सेलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है और पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। ठीक है, इस तरीके का ओपन होगा, ओके कर देना है। ठीक है, देखिए अब मुझे करना क्या है, मेरे पास दो साइट थी जो मैंने दिखाया था, मैं उन साइटों को जो साइट आईडी थी वो रो में डाल देता हूँ। ठीक है, ये दो साइट है A और B, मैंने रो में डाल दिया। अब मुझे इन साइटों की मुझे KPIs लेनी है। जैसे एक्सेसिबिलिटी KPI में मुझे लेना है 4G सेल अवेलेबिलिटी। ठीक है, 4G सेल अवेलेबिलिटी मुझे लेना है, तो मेरे पास यहाँ पे देख रहे हैं सेल अवेलेबिलिटी LT है, तो मैं इसे यहाँ से डायरेक्ट लेफ्ट की प्रेस करके यहाँ पे इसे पकड़कर यहाँ पे डायरेक्ट छोड़ सकता हूँ वैल्यू में। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो देखिए ये डेटा आ गया है। ठीक, मैं ये काउंट में हम नहीं लेते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू फील्ड आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और इसे एवरेज में कर लेंगे। ठीक है, इसे एवरेज में लेते हैं। लेकिन मुझे करना क्या है, मैं इसे वापस वहीं ले जाता हूँ। दूसरे तरीके से इसे हम कैसे हम वैल्यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है, देखिए ये मेरी KPIs थी, यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करूँगा, ऐड टू वैल्यू करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, इस पर एक बार क्लिक करा, वैल्यू फील्ड पे गया और इसे एवरेज पे क्लिक कर दिया तो ये एवरेज में आ गया। ठीक है, ये KPI क्या है मेरी, एवरेज ऑफ सेल अवेलेबल LT। ठीक है, अब मुझे ट्रैफिक लेना है, ट्रैफिक पर ये रहा देखिए यहाँ पे क्या LT वोल्टी ट्रैफिक करना। ठीक है, इस पर एक बार क्लिक करा, राइट क्लिक करा, ऐड टू वैल्यू, वो वैल्यू में पहुंच गया। ठीक है, ये काउंट में आ रहा है, मुझे सम लेना है, इस पर एक बार क्लिक करा, वैल्यू पर क्लिक करा, सम पर गया और ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक ही रो में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है अवेलेबिलिटी LT, सम ऑफ नोकिया LT ट्रैफिक, ये एक रो में आ रहा है। मुझे क्या करना है, एक साइड के नीचे जो मेरे दोनों यहाँ पे ये KPIs हैं वो आए, दूसरी साइड के नीचे दूसरी साइड के KPIs आए। तो मुझे करना क्या है, जो ये वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉलम में, इस वैल्यू को यहाँ से उठाना है और यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, देखिए A साइट की मेरी KPIs उसके नीचे आ गई हैं और B साइट की KPIs उसके नीचे आ गई हैं। ठीक है, और आप डेट चाहें तो यहाँ से डेट लीजिए, ये डेट है कॉलम में रख सकते हैं। ठीक है, ये डेट थी कॉलम में, वो चीज़ मैंने रख दी है। ठीक, उसके बाद मुझे क्या लेना है, पेलोड। पेलोड मेरा यहाँ पे MB में है, मुझे GB में लेना है। ठीक है, इसको मैं GB में यहाँ पे डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करूँगा, देखिए आपको जाना है एनालाइज में। ठीक है, ऊपर एनालाइज देख रहे होंगे, इसके बाद यहाँ पे जाना है फील्ड आइटम सेट्स में, इस पर क्लिक करना है, कैलकुलेट फील्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिख देना है पेलोड GB। ठीक है, लिखा, नीचे आएंगे, फॉर्मूला लगा हुआ है, इक्वल यहाँ पे लगा रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे जहाँ पे आपकी फील्ड्स है, जो भी अपने हेडर्स थे वो सभी यहाँ पे आएंगे, इसे नीचे करिए और ये आपका हेडर था डेटा वॉल्यूम टोटल MB, इसको यहाँ से आप एक बार सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट फील्ड में करेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। उसके बाद इसे डिवाइड कर देना है 1024 से। ठीक है, यानी 1024 से मैं डिवाइड करूँगा तो ये MB से GB में कन्वर्ट हो जाएगा
और सिर्फ आपको ओके करना है। ओके करेंगे तो ये देखिए ए साइट का डेटा पेलोड का नीचे आ गया है ए साइट के, और बी साइट का पेलोड बी साइट के यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये आपको सब में लेना है, यहाँ पे चेक कर लेना है, पेलोड सब में लिया जाता है। ठीक, देखो जो एक्सेसिबिलिटी केपीआई थी वो अवेलेबिलिटी आपने ले लिया है, पेलोड जो था आपका वो यूजेज में आता है, और ट्रैफिक भी आपका यूजेज में आता है, वो चीज़ आपने ले ली है। अब हम एक केपीआई, मैं एक एक केपीआई लेके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी में आपका वोल्टी कॉल सेटअप सक्सेस रेट भी आता है, वो दिखा देते हैं। देखिए वही फिर आपको एनालाइज में जाना है, फील्ड आइटम्स में जाना है, कैलकुलेट पे जाना है, यहाँ पे लिख दीजिए आप वोल्टी CSSR। ठीक है, 0 हटाना है, यहाँ पे काउंटर्स पे एक बार कहीं पे सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग डाउन कर दीजिए, या लेफ्ट की जैसे ही दबाएंगे आप ये ऑटोमेटिकली रन करने लगेगा नीचे के लिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए अंदाजे से कि आपका काउंटर वो आएगा कहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से या आप ऐसे करते रहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, NSNLT वोल्टी कॉल सेटअप सक्सेस रेट नम। ठीक है, नम बाई डिनम से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। नम पर क्लिक करा, यानी वोल्टी कॉल सेटअप सक्सेस रेट नम पे क्लिक करा, इंसर्ट कर दिया, डिवाइड करा, डिनम पर क्लिक करा, डिनोम इंसर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में हमें निकालना है। देन सिर्फ ओके करना है और यहाँ पे वैल्यूज आपकी आएगी। ठीक है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे 100 आ गया है और इसमें नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपकी वैल्यू होगी वो शायद कुछ गलत पड़ी होगी, बी साइड, सॉरी ये भी 100 आ गया, ये भी 100 आ गया। ठीक है, दोनों साइटों के लिए डेटा आ गया, ए साइट के लिए ये रहा और बी साइट के लिए ये रहा। ठीक है, यहाँ पे डेटा आ गया है वोल्टी CSSR का। अब मुझे निकालना क्या है, ठीक, अब मुझे निकालना है LT कॉल सेटअप सक्सेस रेट, वो आप डायरेक्ट निकाल लेना। ठीक है, मैं बता देता हूँ उसका। एंड टू एंड कॉल सेटअप सक्सेस रेट के लिए आपको RRC कनेक्शन सेटअप सक्सेस रेट लेना है, मल्टीप्लाई S1 कनेक्शन सक्सेस रेट लेना है, और आपको ERAP सेटअप सक्सेस रेट लेना है इसे कैलकुलेट करने के लिए, और आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। वो भी आपका एक्सेसिबिलिटी में आता है, क्या, एंड टू एंड कॉल सेटअप सक्सेस रेट। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, एक इंटीग्रिटी की KPI ले लेता हूँ। इंटीग्रिटी में मेरा क्या आता है, CQI। ठीक है, तो CQI कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही मुझे जाना है एनालाइज में, फील्ड पे जाना है। ठीक है, कैलकुलेट फील्ड में जाना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एवरेज CQI। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, नीचे जाना है, यहाँ पे आपको नम डिनम से एवरेज CQI कैलकुलेट करना है, जबकि डायरेक्ट होगा, लेकिन आपको नम बाई डिनम करना है। ठीक है, इंसर्ट किया, डिवाइड का साइन लगाया, फिर डिनम को इंसर्ट किया। ठीक है, सिर्फ ओके करना है। ठीक है, ये देखिए आपका, ये आपको एवरेज लेना है, एक बार क्लिक करना है इन पर। जैसे ही आप एक बार क्लिक करेंगे इस तरीके का ओपन होगा, एवरेज पे क्लिक करना है, ऐसे कर देना है। ठीक है, सम ऑफ एवरेज को एक बार क्लिक कीजिए, एवरेज पर क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक है, पेलोड और ट्रैफिक आपका सम रहेगा। ठीक, इस तरीके से आपको ये KPIs आ गई हैं। अब आपको करना क्या है, थ्रूपुट ले लेना है। ठीक है, थ्रूपुट आपका जो आता है वो यूजेज में आता है। ठीक है, DL थ्रूपुट, वही एनालाइज में जाना है, फील्ड में जाना है, कैलकुलेट में DL थ्रूपुट, DL यूजर थ्रूपुट। ठीक है, वहीं गए, नीचे जाएंगे, यहाँ पे नम बाई डिनम से कैलकुलेट करना है इसको भी, नम डिवाइडेड बाई डिनम। ठीक है, कैलकुलेट किया, ओके कर दिया। ठीक, ये देखिए नम बाई डिनम से ये भी आ गया है, इसको भी हमें एवरेज में लेना है। डबल क्लिक कीजिए, एवरेज पे क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए, ये आपका एवरेज में आ गया है। ठीक है, एवरेज एक्टिव यूजर, एवरेज RRC कनेक्टेड यूजर यूज, आप ये भी ले सकते हैं जो कि आपका यूजेज में आएगा। मैं एक दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप डायरेक्ट काउंटर है, डायरेक्ट काउंटर से भी सर्च कर सकते हैं। क्या काउंटर है, एवरेज RRC कनेक्टेड यूजर। देखिए मैंने एवरेज लिखा है, यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, इस पर राइट क्लिक कीजिए, ऐड टू वैल्यू कीजिए, तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इस पर राइट क्लिक कीजिए, ये एवरेज लेना है हमें, काउंटर नहीं लेना है, तो एवरेज कीजिए इसका। ठीक है, एवरेज में यहाँ पे वैल्यूज आ गई है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ मोबिलिटी में अगर मुझे कोई चीज़ लेनी है। मोबिलिटी में आपका इंट्रा इनोड भी हैंडओवर सक्सेस रेट आता है, इंटर X2 आउट सक्सेस रेट आता है आपका, इंटर S1 आउट सक्सेस रेट आता है आपका, LT इनोड भी हैंडओवर सक्सेस रेट आता है आपका। ठीक है, मैं देख लेता हूँ अगर कोई काउंटर है सक्सेस, HO सक्सेस रेट के लिए परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है,
चलिए इन काउंटर्स को, हैंड ओवर काउंटर्स को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम सिर्फ एग्जीक्यूशन ही देख लेते हैं। देखिए नोकिया वोल्टी इंट्रा फ्रीक्वेंसी हैंड ओवर एग्जीक्यूशन QCI-1 के लिए, ठीक है। कैलकुलेट इसी तरीके से करना है जो भी आपको KPIs लेनी है, ठीक है। यहाँ पे नम, यहाँ पे देख सकते हैं QCI-1 नम और डिवाइडेड बाई डी नम, ठीक है, यही करना है, ठीक। मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है क्योंकि आपको परसेंटेज में लेना है, ओके कर देना है, ठीक है। सम को यहाँ पे डबल क्लिक करना है, एवरेज कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये KPIs कैलकुलेट करनी है, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसको डेकोरेट करना है। किस तरीके से, देखिए अब साइट के नीचे आपकी ये KPIs आ रही हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, इसे नेक्स्ट जो आपका कॉलम है उनमें ले जाना है। जो ये आपकी KPIs हैं इनको नेक्स्ट कॉलम में ले जाना है। तो किस तरीके से ले जाएंगे, देखिए यहाँ पे आप एक बार क्लिक कीजिए, आप डिज़ाइन में जाइए, डिज़ाइन में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा रिपोर्ट लेआउट, रिपोर्ट लेआउट पे जाइए और यहाँ पे आप देख रहेंगे शो इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिए तो ये इस तरीके से आपको शो होने लगेगा, ठीक है। ये अब आपको अच्छा दिखाई दे रहा होगा, ठीक। और आपको अगर आप लेयर वाइज लेना चाहते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया टोटल सभी लेयर्स का मिलाकर, यहाँ पे जो KPIs आई है वो हो गया। अब आप लेयर वाइज लेना चाहते हैं तो लेयर आपका यहाँ पे हेडर था, इस लेयर को आपको कॉलम में ऐड कर देना है, ठीक है। देखिए अब ये लेयर वाइज डेटा बन गया है आपका, ठीक है। अगर लेयर वाइज नहीं लेना है तो लेयर को आप हटा दीजिए, ठीक। लेयर को हटाने के बाद आपका डेटा ये बचा, ठीक। अब मुझे करना क्या है, देखिए मैं इसे यहाँ से इसे सेलेक्ट करूँगा, ठीक, कॉपी करूँगा और नेक्स्ट सीट पर ले जाके इसे यहाँ पर पेस्ट, डायरेक्ट पेस्ट करोगे तो ये पाइवट टेबल में ही ओपन होगा। कैसे दिखा देता हूँ, देखिए डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ मैं, ठीक, इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आ गया है डेटा। अब आपको करना क्या है, इन ये लास्ट वाले दोनों डिलीट कर देना है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नीचे वाला जो डेटा है मैं उसे भी डिलीट कर देता हूँ, उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब डेटा मैंने डिलीट कर दिया है। हमें ज़रूरत किसकी है, साइट ID वैल्यूज़, यानी हम इसे KPIs बोलते हैं, KPIs, ठीक है। और डेट, किस डेट में हमारी ये KPIs थी, ठीक है। आपको करना क्या है, इसे सभी को सेलेक्ट कर लेना है, मिडिल कर लेना है, लाइनिंग कर लेना है, ठीक है। लाइनिंग करने के बाद अभी हमने कहा क्या था, इस साइड के नीचे सभी कॉलम्स ब्लैंक हैं, ठीक है। इस साइड के नीचे सभी कॉलम्स ब्लैंक हैं। अगर आप चाहते हैं इन नीचे ब्लैंक्स में भी वही साइट आए जो जैसे इस साइड की सारी KPIs यहाँ से यहाँ तक हैं, इस साइड की सभी KPIs यहाँ से यहाँ तक हैं, ठीक है। तो ये साइट यहाँ तक डायरेक्ट नीचे फिल हो जाए, क्योंकि अभी तो दो ही साइट हैं। अगर यहाँ पे मल्टीपल साइट होती और उनके बीच में ब्लैंक होता तो आप किस तरीके से उसे फिल करते, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आपको इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है, Ctrl+G प्रेस करना है, स्पेशल में जाना है, ब्लैंक पर क्लिक करना है और ओके कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का हो जाएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ इक्वल का साइन प्रेस करना है, कंट्रोल दबाना है, ठीक है। कंट्रोल दबा के और जो आपका एरो होता है ऊपर करने वाला, ठीक है, उसको दबाना है, ठीक है। यानी कंट्रोल और उस एरो को जैसे ही दबाएंगे तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपको कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल दबा के एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। देखिए जहाँ तक ये साइड थी उसकी KPIs थी वहाँ तक ही ये आया है, और जहाँ पर ये B आना था वहाँ पर ही B आया है। नीचे जो आया है उसे हम अनटिक कर देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी, ठीक। अब आपको करना क्या है, इसे अच्छे से डेकोरेट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से आपको इसे डेकोरेट कर लेना है। इनको 2 वैल्यूज़ में कर लेना है। जो परसेंटेज वाली वैल्यूज़ हैं उनको सेलेक्ट करके 2 वैल्यूज़ में आपको कर लेना है, ठीक। CQI को आपको 2 वैल्यूज़ में कर लेना है। आपको थ्रूपुट को 1 वैल्यूज़ में कर लेना है, ठीक है। RRC कनेक्टर यूजर्स को 2 वैल्यू में कर लेना है, ठीक। ये जो आपकी परसेंटेज है इन्हें 2 वैल्यू में कर लेना है। जो आपकी परसेंटेज वाली वैल्यूज़ हैं उनको 2 में रखना है, ठीक है। डिजिट यहाँ पे 2 होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना क्या है,
अपनी सीट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। CQI को आपको 2 वैल्यू में करना है, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक होना चाहिए, ठीक। थ्रूपुट को 1 वैल्यू में कर लेना है। RRC कनेक्टेड यूजर्स को आपको पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक कर लेना है। हैंड ओवर सक्सेस रेट को पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक कर लेना है, 2 डिजिट तक कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, ठीक, ये चीज़ हो गया है। अब आपको इसमें देख लेना है कि आपका कौन सा एक्सेसिबिलिटी है, कौन सा आपका रिटेनेबिलिटी है, कौन सा आपका यूजेज है, कौन सी इंटीग्रिटी KPI है और कौन सी मोबिलिटी KPI है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कीजिए, स्टार्टिंग में इंसर्ट किया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी लिखा। आपका जो ये अवेलेबिलिटी है, आप इसे यहाँ से एवरेज ऑफ मैं सभी का हटा देता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल H कीजिए, कंट्रोल H करेंगे तो रिप्लेस करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे लिखिए एवरेज ऑफ, ठीक है। जहाँ जहाँ पर एवरेज है उसे मैं ब्लैंक से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जहाँ पे लिख रहा है एवरेज ऑफ, ठीक है, ये सब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। रिप्लेस ऑल करूँगा तो ये सब कुछ हट जाएगा। सम ऑफ जहाँ पे लिख रहा है मैं उसे भी हटा देता हूँ, सम ऑफ, ठीक है। सम ऑफ नोकिया, और ये जहाँ पे लग रहा है मैं उसे डायरेक्टली हटा देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें हट गई हैं। कैटेगरी को भी मैं लाइनिंग कर लेता हूँ, अच्छे से डेकोरेट कर लेता हूँ इसको भी, ठीक है। ठीक, अब देखिए आपका जो अवेलेबिलिटी होता है वो होता है आपका एक्सेसिबिलिटी KPI, ACCESSIBILITY, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। दूसरी चीज़ वोल्टी ट्रैफिक जो होता है वो होता है आपका यूजेस, ठीक। वोल्टी पेलोड जो होता है वो भी आपका क्या होता है, यूजेस, ठीक है। वोल्टी कॉल से सक्सेस रेट आपका एक्सेसिबिलिटी होता है। एवरेज CQI यानी जो आपका CQI है वो आपका इंटीग्रिटी KPI है, ठीक है, इंटीग्रिटी KPI है। नेक्स्ट है आपका DL यूजर थ्रूपुट, ये भी आपका यूजेज है। एवरेज RRC कनेक्टेड यूजर्स, ठीक है, ये भी आपका यूजेज KPI है। हैंड ओवर सक्सेस रेट आपका मोबिलिटी KPI है, ठीक है, मोबिलिटी KPI है। वोल्टी DCR, सॉरी मैंने वोल्टी DCR नहीं लिया इसमें, ठीक है। वोल्टी DCR जो होता है वो आपका रिटेनेबिलिटी KPI होता है, ठीक है। ये इस साइट के लिए देखिए सभी KPIs मैंने यहाँ पे लिख ली हैं, ठीक। यहाँ पे ये चीज़ें आ गई हैं। इस डेट को तो चाहे आप अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं। यही सेम KPIs नीचे दूसरी साइट के लिए हैं, ठीक है। ये आपकी एक साइट है, A साइट, इसको मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है। ये आपकी B साइट है, ठीक है। ये आपकी अलग अलग KPIs हैं, ठीक है। ये आपका साइट आईडी हो गया, ये आपके ये KPIs होगी। इस तरीके से कोई भी KPIs आप अपने डेटा से एक्सेल में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको पाइवट टेबल लगाना है, पाइवट टेबल लगाना आना चाहिए। पाइवट टेबल में भी ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। आपको इसी तरीके से वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक। और चीज़ें मैं बता देता हूँ इसी में, ठीक है। आपको सपोज कीजिए मैं इस डेटा को, जैसे ये साइट आईडी है, मैं इसके सामने कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, जैसे एड्रेस लिख देता हूँ, ये साइट का एड्रेस, ठीक है, कहीं पर भी लिख देता हूँ। ये दिल्ली की साइट है और ये गाजियाबाद की, ठीक है। ये मेरी 2 साइट है। अब मुझे करना क्या है,
अब मुझे करना क्या है, जो ये मेरा डेटा है, ठीक है, इसमें एड्रेस लगाना है, दोनों साइटों का एड्रेस लगाना है कि एड्रेस साइट है कहाँ की। तो मैं क्या करूँगा, एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कॉलम इंसर्ट कैसे होता है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपको बी और सी के बीच में कॉलम इंसर्ट करना है तो सी पे क्लिक कीजिए, सी वाला जो कॉलम है उस पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना और प्लस वाला साइन आपको दबा देना है, ठीक है। एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ऊपर लिख दीजिए एड्रेस, हेडर में ADDRESS एड्रेस लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इक्वल VL लिखना है, ठीक है। इक्वल VL लिखेंगे तो वी लुकअप लिखा जाएगा। उसके बाद टैब की दबानी है, जो आपके कीबोर्ड में टैब की होगी उसको प्रेस करना है, वी लुकअप स्टार्ट होगा। आपको जो जिसकी वैल्यू लेनी है, यानी मुझे ए साइड की वैल्यू लेनी है तो ए को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो मेरी इस कॉलम में बी कॉलम में ए था यहाँ पे उसे सेलेक्ट किया, देन कोमा लगाना है आपको यहाँ पे, ठीक है। कोमा लगा लेना है और उस वाली सीट में जाना है जहाँ पर मेरा साइट के सामने एड्रेस लगा है, ठीक है। इस वाली सीट में मेरा साइट के सामने एड्रेस लगा है, यानी मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, यानी जहाँ से साइट आईडी है वहीं से सेलेक्ट करूंगा उस कॉलम तक जहाँ तक मेरा एड्रेस है, ठीक है। दूसरे कॉलम में मेरा एड्रेस है वहाँ तक सेलेक्ट किया, किस कॉलम में एड्रेस है, दूसरे कॉलम में, तो मैं नंबर को क्या लिखूंगा 2, यानी फिर कोमा लगाना है, फिर यहाँ पे 2 लिखना है क्योंकि दूसरे कॉलम में एड्रेस है, मुझे एड्रेस ही लेना है तो इसलिए मैंने 2 लिखा, फिर कोमा लगाया, फिर 0 मीन्स ट्रू, ठीक है। 0 करा, ब्रैकेट बंद किया, एंटर कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज गलत हो गई होगी, देखिए डेटा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है वो देख लेते हैं। देखिए मैं आपको इसे पहले बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे फिर से वही करना है, इक्वल टू VL, टैब की दबाया, फिर इसको सेलेक्ट किया, देन कोमा दबाया, यहाँ पर सीट पर गए, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत ले लिया, सेल आईडी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसलिए डेटा नहीं आया था। देखिए मुझे क्या करना है, साइट आईडी से लेना है, तो मैं साइट आईडी यहाँ पे इसके सामने क्या करूँगा, साइट आईडी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मुझे साइट आईडी से डेटा चाहिए क्योंकि सेल आईडी तो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। इक्वल VL करूँगा, साइट आईडी सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसी तरीके से मिस्टेक्स होती हैं स्टार्टिंग में जब आप करते हैं, ठीक है। तो आपको हेजिटेट नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको स्टार्टिंग में मिस्टेक्स होंगी, जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे VLOOKUP लगने के बाद जिसकी वैल्यू हमें चाहिए उसको सेलेक्ट किया, कोमा यहाँ पे लगाया, ठीक है। उसके बाद उस सीट में जाना है जहाँ पे हमें वैल्यू लेनी है, ठीक है। इसमें A से 2 को दूसरे कॉलम तक सेलेक्ट किया, दूसरे कॉलम में मेरा एड्रेस है, यानी एड्रेस लेना है, कोमा 2, कोमा 0, ठीक है। फिर क्या करना है, सिर्फ एंटर कर देना है। देखिए यहाँ पे एड्रेस मेरा आ गया है, ठीक। आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है, दोबारा से दिखा देता हूँ। जब आपका ऐसा आ जाएगा तो यहाँ पे आप इस कॉर्नर पे डबल क्लिक करेंगे तो ये नीचे तक फिल हो जाएगा। अब क्या है, आपका इन सभी वैल्यूज़ में VLOOKUP लगा हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला लगा हुआ है, जो फॉर्मूला देख रहे हैं। आपको ये फॉर्मूला हटाना है तो किस तरीके से हटेगा, देखिए सभी वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया डायरेक्ट, या ऊपर से आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, उस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल C प्रेस कीजिए, कंट्रोल C करने के बाद छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, अलग अलग दबाना है, Alt ESV, ठीक है। Alt ESV एक एक करके की को दबाना है, एक साथ नहीं दबाना है। Alt ESV कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, Alt ESV दबाना है। इस तरीके का पेस्ट स्पेशल ओपन होगा और वैल्यू पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा जब आप ये की यूज करेंगे, ESV, Alt ESV, ठीक है। उसके बाद सिर्फ एंटर करना है और यहाँ से VLOOKUP हट जाएगा, ठीक है। जो फॉर्मूला था वो यहाँ से हट गया है, ठीक है। तो आपने क्या करा, यानी जो आपकी KPIs थी, साइट आईडी थी, साइट आईडी से जो एड्रेस था, मुझे एड्रेस चाहिए था, दूसरी सीट में था, उसे VLOOKUP के जरिए मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। इस तरीके से आप एक्सेल का अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक। अब आपको है क्या, सपोज कीजिए यहाँ पे मैं इस वैल्यू को 4-5 बार लिख देता हूँ और इनकी सिर्फ डेट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मतलब आपकी वैल्यू अलग अलग होंगी, मैं सिर्फ वैसे ही चेंज करके दिखा दे रहा हूँ, आपको सेम वैल्यू रख दी है। अब मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ एक चार्ट बनाना है, ठीक है, किसी एक KPI का। मैं एक KPI ले लेता हूँ कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया आपका थ्रूपुट, ठीक है, थ्रूपुट ले लिया, ठीक। ये मैंने यहाँ से थ्रूपुट ले लिया दोनों साइडों का।
कॉपी कर लिया और किसी अलग सीट में ले लिया। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, इनका चार्ट बनाना है। ठीक है, चार्ट कैसे बनाऊंगा, मैं इन सभी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करूंगा, टिक, इंसर्ट में जाऊंगा, यहाँ पे आप चार्ट देख रहे होंगे, ये वाला इंसर्ट लाइन एंड एरिया चार्ट होता है, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे जाइए। ठीक है, आपको ये यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, ये लाइनिंग दिखाई दे रही है क्योंकि वैल्यूज़ आपकी सभी समान है। ठीक है, अब देखिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। मैं वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी वैल्यू चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे नीचे वाले में चेंज कर देता हूँ। कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए दोबारा से मैं चार्ट बनाता हूँ, ये सेव कर लिया मैंने इसको, फिर इसको सेलेक्ट किया, सिर्फ उतना ही डेटा सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट में जाना है, यहाँ से इसे क्लिक करना है और ये जो चार्ट है आपको इस पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे आपकी समझ में आ गया होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, यूजेज केपीआई है, ए आपकी साइट आईडी है, एड्रेस दिल्ली है, डीएल यूजर आपकी जो केपीआईज है वो यहाँ पे आ गया, और जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से अप डाउन हो रही हैं, पीक डाउन, पीक पे पहुँच रही है, फिर वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें देख सकते हैं। अब इस पर आप यहाँ पे कितनी वैल्यू है ये आपको नहीं पता है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट बन के आएगा, फिर आप दोबारा से इस पर क्लिक कीजिए इसी पॉइंट पर, तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट रह जाएगा। अब इस पर राइट क्लिक कीजिए, ऐड टू लेवल पे जाइए, यहाँ पे ऐड डेटा लेवल। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी इसकी वो आ जाएगी। आप इस वैल्यू पे क्लिक कीजिए और इसे थोड़ा नीचे यहाँ पे खिसका दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई है। ठीक, ऐसे ही ब्लू वाले के लिए कीजिए, एक बार आप इस पे ब्लू वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एजेस होंगे वहाँ पे सभी पे इस तरीके के बन के आ जाएगा। सिर्फ आपको एक ही इस पॉइंट पे ये चीज़ लेना है, फिर दोबारा से इसी पॉइंट पे क्लिक करना है, तो सिर्फ यहीं पर रह जाएगा ये। ठीक है, फिर राइट क्लिक करनी है इस पॉइंट पे। ठीक, फिर ऐड लेवल पे जाना है और आपको छोड़ देना है। ऐड लेवल पे क्लिक करने के बाद ये वैल्यूज आ जाएगी, वैल्यू पे क्लिक कर लेना है, इसे ऊपर की तरफ कर देना है। ठीक है, देखिए दोनों की वैल्यू यहाँ पे आ गई, यानी इस पॉइंट पे इनकी वैल्यूज क्या थी। ठीक है, ऐसे इस तरफ करना चाहिए, यानी सपोज कीजिए ये प्री है और ये पोस्ट में आपका क्या है वो चीज़ें आपको देखनी है। ऐसे यहाँ पे कीजिए, एक बार क्लिक करा, दोबारा से क्लिक करा, राइट क्लिक करी। ठीक है, ऐड टू लेवल पे क्लिक करा और यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी, इस वैल्यू पे क्लिक करा, इसे ऊपर की तरफ सेट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आप फिर से इस पे ब्लू वाले पे क्लिक करेंगे, एक बार और क्लिक करेंगे। ठीक है, ब्लू वाले पे क्लिक करा, एक बार और क्लिक करा, राइट क्लिक करी, ऐड टू वैल्यू करा, वैल्यू आ जाएगी और इस वैल्यू को आप इधर को खिसका दीजिए। ठीक है, इस वैल्यू को आप यहाँ से यहाँ उठाएंगे, यहाँ छोड़ देंगे तो इस तरीके से ये सेट हो जाएगा। ठीक, आप इसको लाइनिंग देना चाहें अपने चार्ट को तो देख सकते हैं, यहाँ पे जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन में काफ़ी सारे चार्ट आ जाते हैं, तो आप उनको किसी भी कलर का कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कलर भी कर सकते हैं। इस जहाँ पे ये चार्ट टाइटल लिखा लगता है यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइट ए एंड बी, साइट ए एंड बी डीएल यूज़र थ्रूपुट। ठीक है, आप ये यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको डेकोरेट अगर ये चार्ट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और आप किसी को मेल करना चाहें या कुछ भी तो आप अच्छे से कर सकते हैं, कोई भी केपीआई हो आप इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, पाइवट टेबल भी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा कुछ इशू नहीं आएगा अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख रहे हैं। ठीक है, चार्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई फॉर्मूला लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।